नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक शशिलाल यादव आप सभी तमाम भोजपुरी दर्शक लोग के गोड़ छू गोड़ लगता नहीं। और आप सभी से विनती बा कि 1 साल से जो हमरे साथ हो रहा बा आप सबके आज हम बताए। और आप सबसे विनती बा कि एक शेयर लगा दी प्लीज़। आप सबसे सब केहू से विनती बा जे भी हमारे भाई बहन और हमारे भोजपुरी समाज के जे भी चाचा पितिया जे भी देखा था लाइव के सबके एक शेयर लगाएं। और बिल्कुल हम लाइव हम ना आई थी लेकिन बिल्कुल परेशान होके अभी 8-9 महीना से का टॉर्चर चला था हमरा के लेके, कितना टॉर्चर होता हम ना बतावत नहीं है सब कि चलिए कौन बात नहीं कि सब इंटरनल मामला बा, केस मुकदमा कोर्ट में चला था तो चलो अपन काम जब कोर्ट परमिशन दे दिलस था अपन काम हम करी बढ़िया से। और जहाँ तक रहा केस मुकदमा का बात तो अब हम आप सब लोग जुड़ जाएं और लोग भी जुड़ जाओ, फिर बात के हम शेयर करें। और आप सभी से विनती बा कि एक शेयर लगाएं ताकि हमारे भोजपुरी परिवार से हमारे जितना भोजपुरी के स्टार लोग बा, नॉन स्टार या जे भी लोग जुड़ल बा या हमारे भोजपुरी समाज सब क्यों ये बात के जाने। और ये लाइव के हमके पूरा मालूम बा कि सब क्यों देखेला लाइव के, हमारे भोजपुरी स्टार लोग भी देखेला। और भोजपुरी स्टार लोग से आप सबसे विनती बा कि आप सब ए पर विचार करिए आप सब। और आप सभी से विनती बा कि एक शेयर लगाएं प्लीज़। आप सभी से विनती बा कि अपने भाई भतीजा बेटा खाती एक शेयर लगाएं। और हम बात फिर आप सबके रखता नहीं। बात ऐसा लगी जब आप सब प्लीज़ 20 मिनट लाइव के देखें, सारा बात हम बतावत नहीं, करीब संक्षिप्त में। हम लाइव ना आए थे भैया, आप ये सब देखा तो 8-9 महीना बिल्कुल ये विषय पे हम चर्चा ना करनी, अपना गाना के लेके लाइव आए जब भी 1-2 बार आए बने। और आप बताएं कि बर्दाश्त करे के क्षमता, हम भी इंसान हैं, कितना बर्दाश्त करें। जब राकेश सर बोले कि कोर्ट फैसला जो करेगा तो हम दूसरे कंपनी से गाने देंगे। आप सबके आज लाइव में कोर्ट के साइट पे आप सबके जाके केस के स्टेटस भी दिखाएं, स्थिति का वह केस के। राकेश सर जब बोले कि कोर्ट जब फैसला करेगी तब आप काम कीजिएगा, मैंने 4 महीना तक कहीं से गाना नहीं गाया। और ये सब कंपनियों को, जो कंपनी गाना रिलीज करती थी ये कंपनियों को मना कर देते थे। मैं जानता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं सब कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। आप भी किसी से जुड़े हैं तो मैं भी किसी से जुड़ा हूँ, मैं भी 10 साल से इस लाइन में हूँ और मैं भी बचपन से इस लाइन में हूँ। तो आपको 5 लोग जानते हैं तो मुझे भी तो 2 लोग जानते हैं, आपको 10 लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे 5 लोग सपोर्ट करते हैं। और सबसे मेरा अचल संपत्ति मेरा भोजपुरी दर्शक लोग हैं, जो मुझे ये लोग पसंद करते हैं तब मैं हूँ। चाहे कोई भी कलाकार है, अगर ये लोग ना पसंद करना शुरू कर दें तो कोई कलाकार आउट हो जाएगा मार्केट से। एक शेयर आप लोग लगाइए प्लीज़, आप सभी से विनती है। फिर बात को हम रखते हैं। पहला केस इन्होंने किया मेरे पे, 1 मिनट, कब केस किए थे ये? 7/2 यानी 7 फरवरी कड़कड़ुमा कोर्ट में इन्होंने केस किया मेरे पे। और 10 तारीख का फर्स्ट हेयरिंग था इनका, कोर्ट का केस का इनका हेयरिंग था। 10 तारीख को इनके केस का हेयरिंग था, कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। किसी के माइनर बटन और किसी के कंठ पे आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। किसी का ये रिक्वेस्ट किए थे कोर्ट से कि जब तक कोर्ट फैसला ये रिक्वेस्ट किए थे कोर्ट से केस के द्वारा कि कोर्ट इनको इनके गायकी पे स्टे लगा दे, यानी रोक लगा दे। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती है तब तक ये कहीं से नहीं गाएंगे। लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये रहा राकेश कुमार एडवोकेट, इनके आशीष पुंधीर, शशिभूषण कुमार यादव, मेरे सर्टिफिकेट का नाम शशिभूषण कुमार यादव। 7 तारीख को उन्होंने मेरे पे केस किया। फर्स्ट हेयरिंग डेट 10 तारीख को केस इनका डिस्पोज अनकंटेस्टेड रिजेक्टेड, यानी केस को खारिज कर दिया, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग। उसके बाद मैंने ये पेपर
को यूट्यूब को डायरेक्ट भेज दिया अपने वकील के थ्रू। मेरे वकील यूट्यूब को भेज दिए कि इंडिया का कोर्ट ये डिसीजन दिया है इस एग्रीमेंट को लेकर। ये भरा बोला जो भी एग्रीमेंट कराए, आप लोग ये बात बताइए कि ये मेरा गलती था कि मैं आपको सपोर्ट करता था। कुछ लोग ये बोलते हैं उनके लोग कि अगर आरसीएम नहीं रहती तो आपका पहचान इतना नहीं रहता। चलिए इस बात को मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि दोनों हाथे रोटी पाकेला। आप ये बताइए कि आप आरसीएम को जानते थे? नहीं जानते थे, कलाकार के बदौलत ही जाना, और कलाकार को आप जाने आरसीएम के बदौलत, यानी दोनों हाथ से रोटी पकता है। तो कोई भी कलाकार, 4 कलाकार हम लोग चंपारण के ही थे, आज चारों इतना मेहनत करते थे, इतना मेहनत कि 2 साल पहले चैनल का सब्सक्राइबर था 2 से 2.5 साल 3 साल पहले 25 है जब मैं जुड़ा था, और आज मिलियंस में है सब्सक्राइबर। तो कहीं ना कहीं कलाकार का मेहनत है, आपका भी मेहनत है, मैं मानता, इस बात को काटता नहीं हूँ। आप भी मेहनत किए, मैं भी मेहनत किया। अब एक चीज़ बताइए, आप लोग बताइए कि मैं मेहनत किया आपके साथ यही दिन देखने के लिए कि मैं गाना आप दूसरे कंपनी से गा रहा हूँ तो आप वहाँ फ़ोन करके धमका रहे हैं मारने को, ये दिस डैट, स्ट्राइक मार दे। आप ही स्ट्राइक देखे हैं, स्ट्राइक का पंगा में आपको दिखा नहीं था? मैं ओपन बोलता था, आपको जाता था। आप एक चीज़ बताइए, आप भी इंसान हैं, आपके लिए मैंने इतना किया, फिर भी आप मेरे पीठ पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं इसको गाने नहीं देंगे, इसको बर्बाद कर देंगे, सुसाइड कर लूँ मैं। बोलिए, आप इसी मतलब मेरे को यही कदम उठाने को बोल रहे हैं कि हाँ सुसाइड कर ले। अगर कुछ भी होता है लाइफ में, अगर मैं कुछ करता हूँ या कोई भी आदमी मेरे को मारता भी है, या मैं यहीं गणेश नगर में ही, भोजपुरी का एल्बम का जंक्शन पूरा गणेश नगर में है, मैं उधर दिन भर रहता हूँ, कहीं कोई अगर मेरे को टच कर दिया तो उसका सारा जिम्मेदार राकेश कुमार, क्यों राकेश कुमार सब परिवार। आप लोग बताइए मैं कहाँ से गलत हूँ? मैंने जब तक दिल मिला, फिर मैं आपके यहाँ मैं गुलामी करता रहूँ, फिर मैं गाता रहूँ आपके यहाँ? आप बताइए, आपको मैं लेके चलूँ बिहार में, मैं कुदार चलवाएं आपसे, फ्री में चलाइएगा? फ्री में आप काम कीजिएगा? कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है फ्री में। मेरे भी मम्मी पापा है, मेरे भी परिवार है, हम लोग भी। आप हर महीना फ्लैट पे फ्लैट खरीदते हैं, कभी सोचा आपने कि आपके कलाकार लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते, कैसे रहते हैं? सोचा कभी आपने? आप लोग एक चीज बताइए कि ये मेरे पे केस डाले, कोर्ट ने केस कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, मैंने वो पेपर यूट्यूब को भेज दिया, गाय के अपना शुरू कर लिया, मैं गाने लगा 4 महीने 5 महीने बाद। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे पे केस, दोबारा केस किया, वो भी दिखाता हूँ आप लोग को। और बिल्कुल केस नंबर, पहला केस नंबर, आप लोग जाइए करकड़डुमा कोर्ट केस स्टेटस, करकड़डुमा में केस चल रहा है, करकड़डुमा कोर्ट में, दिल्ली में पड़ता है, बहुत भाई लोगों को मालूम होगा। करकड़डुमा कोर्ट में इन्होंने मेरे पे पहला केस किया 7 फरवरी 2020 को, 10 तारीख को फर्स्ट हेयरिंग था, केस नंबर 114/2020। सिविल कोर्ट में आता है ये जो केस हम लोग का चल रहा है, सिविल कोर्ट में, सिविल सूट फॉर सिविल जज, ये केस का टाइप है, CIV सूट, सिविल सूट में ये आता है। इन्होंने केस किया मेरे पे, केस कोर्ट ने खारिज कर दिया, मैंने यूट्यूब को पेपर भेज दिया कि ये मेरे भारत का कोर्ट इस एग्रीमेंट को लेके ये निर्णय दिया है। उसके बाद मैंने गायकी शुरू कर दिया। फिर आप मेरे को कितना उकसाइएगा, मैं भी इंसान हूँ। आप 6 महीने 8 महीने 10 महीने से मेरे को उकसा रहे हैं, पिन पे पिन कस रहे हैं, मतलब आपको शर्म नहीं आता है? जो कलाकार दिन रात एक करके मेहनत किया आपके साथ, आप जब पहला केस आपका रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, मैंने पेपर यूट्यूब को भेजा, मेरे वकील थ्रू गया पेपर यूट्यूब को कि ये आपने एग्रीमेंट कर रखा। आप लोग एक चीज़ बताइए कि एग्रीमेंट कर रखे कि मेरे यहाँ 25 गाने, 30 गाने, 50 गाने, 10 गाने ये मंथली हर मंथ गाएंगे सिंगर लोग। मैं आपको पहले ही बोल दिया था सर, और आपको लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने शशि लाल यादव को इतना बुद्धि दिया इस विवाद में फंसा के। मैं अब लड़ सकता हूं आपसे, आज जीवन लड़िए मेरे से केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत, आज मैं लाइव इसलिए आया हूं, मुझे दिक्कत इसी बात से है, जब कोर्ट आपका केस रिजेक्ट पे रिजेक्ट कर रही है, दोबारा केस किया आप। ये दोबारा केस देखिए क्या किए, 5 लाख रुपया शशि लाल यादव के ऊपर ट्रेनिंग में मैं खर्चा किया हूँ, और 1,20,000 रुपये इधर कैश दिया हूँ। चलिए, आप मेरे में 5 लाख रुपए ट्रेनिंग में खर्च किए हैं, तो कोर्ट को प्रूव कीजिएगा ना माननीय राकेश सर जी। अभी भी आप मिलेगा, पैर छू के प्रणाम करूंगा, इतना शिष्टाचारी लड़का हूँ। आपका बर्थडे था, कुछ भाई लोग मेरे को गाली गलौज कर रहे थे, आप ही के लोग। आपका बर्थडे था अभी 3-4 दिन पहले, शायद 5 तारीख को, तो मेरे पास बहुत फ़ोन आया कि आप राकेश सर को विश कर दीजिए।
मैं बोला यार इतना भी गंदा नहीं हूँ, बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं, कभी समझ के देखिए, बहुत अच्छा आदमी हूँ। फिर आपको मैंने विश किया, फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को गाली आने लगा कि आप फिर इसके चलते उसके चलते, किसी कलाकार का नाम लेके मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बल्कि आप लोग समझ सकते हैं, आप फिर थूक चाटने जाने का आप तैयार हैं, जाइएगा बोलिएगा लाइव में सर मैं मेरे बाप तुले हैं, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं अब यहीं से गाऊँगा दिस डर। तो ये सर आप भूल जाइएगा कि शशि लाल यादव भीगा हुआ थूक फिर चाटे, गर्दन कटा सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ, वो भी आपके आगे प्यार से बुलाइएगा, थोपी मार लीजिएगा, 10 आदमी के सामने चल जाएगा, एटीट्यूड में उंगली भी दिखाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर। मेरा मकसद ही है यहाँ इस दुनिया से नाम करके जाना, ठीक। अब आप लोगों को बताते हैं, प्लीज़ आप सबसे विनती है, कितना मैं संकट में 1 साल से चल रहा हूँ, कितना टेंशन लेके चल रहा हूँ, और मस्ती में भी रहता हूँ, मस्ती में भी रहता हूँ कि चलिए बहुत बहुत लाख लाख शुक्र हो सर को, राकेश सर आपका, कि आपने इस विवाद में मेरे को फंसा के इतना बुद्धि दे दिया, आप इतना बुद्धि दे दिए मेरे को, इतना बुद्धि दिए कि सर मैं तो आपसे आजीवन लड़ता रहूं। एक गाने का पेमेंट आपको केस में डालता हूं मैं हर मंथ। 2 एडवोकेट हैं हमारे, एक मेरा केस देखते हैं, एक आपका केस का रिप्लाई देते हैं, ठीक सर। 2 एडवोकेट हैं, और मैं अभी एक और एडवोकेट लगा रहा हूं, जो आप मेरे को माइंडली डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अब नहीं मानिएगा तो कल परसों में आप पे 2 केस और जाएगा मेरे 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 थ्रू। मैंने आपको चलो सोचा कि चलो कोई नहीं, आप मेरे से दुखी हैं, लोग बोलते हैं मेरे को लाइव में चश्मा दिखाया, ये किया वो किया। सर आप बताइए, आपसे मेरे क्या दुश्मनी था, मेरा दिल नहीं मिला आपसे, आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे थे, मैं नहीं गाना चाहा, मैं गाना नहीं चाहा आपके कंपनी से, तो मेरे को पैसा नहीं दे रहे तो मैं कब तक गाऊँ फ्री में, आप बताइए। आप भी इंसान हैं, आपका बेटा बेटी भतीजा भाई अगर कहीं जॉब करे, कोई पैसा ना दे, तो आप बताइए, आप ही लोग बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को कोई भी सजा दे सकता है। बीच चौराहे पे मेरे को जूता चप्पल से लोग मारे, स्वीकार करता हूं, अगर मैं कहीं भी गलत हूं। अब मैं तो जितने मीडिया कर्मी हमारे लोग हैं दिल्ली से या मुंबई से, मैं बोलिएगा तो मुंबई से बुला भी दूंगा। राकेश सर आपको बोल रहा हूँ, आप तो मेरा लाइव देखते हैं, सब लाइव देखते हैं, मेरे को मालूम है। अभद्र का जहाँ तक बात है तो मैं अभद्र सिर्फ आपको बोलता हूँ, आपके फैमिली को नहीं। आपकी बहन, मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी बहन मेरी बहन है, आपकी बेटी मेरे को राखी बांधी है, वो मेरी बहन हुई। माने तो देव, नहीं तो पत्थर। फिर भी आप टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, उकसा रहे हैं पिन पे पिन। आप कंपनी वाले को फ़ोन कर रहे हैं, मैं कंपनी वालों से सब कोई से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अभी लाइव में दिखाऊंगा, आप लोग जाइए। कड़कड़डुमा कोर्ट केस स्टेटस, पहला केस इनका 114/2020 सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में केस टाइप है सिविल कोर्ट। आप लोग जाके देखिए, अनकंटेस्टेड रिजेक्टेड केस डिस्पोज हो गया। दूसरा केस इन्होंने डाला कि शशि लाल यादव को 5 लाख रुपए मैंने ट्रेनिंग पे खर्चा किया और 1,20,000 रुपये इधर कैश दिया हूं। तो आप कोर्ट को प्रूव कीजिएगा ना सर कि आप किधर मेरे को ट्रेनिंग दिए। 2009 से गा रहा हूं, शशि लाल यादव जिस समय नहीं बचता था उस समय तो शशि लाल से भी पैसा लेते थे आप। और जब बजना शुरू हुआ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शशि लाल आज उस दिन भूल गया जब नहीं बचता था तो यही आरसीएम सपोर्ट की। भाई लोग, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई भी एक आदमी को राकेश सर बिल्कुल जो गाता नहीं हो, बेसुरा हो, सुर में नहीं हो, कुछ आता नहीं हो, शकल सूरत नहीं हो, उसको राकेश सर एक भी गाना हिट करवा के दिखा दें। जिंदगी भर राकेश सर का मैं जब तक जीवित रहेंगे वो उनका पैर दाबूंगा मैं। जब तक आप में क्वालिटी नहीं दिखेगी मेरे भाई लोग, जब तक आप उस लायक नहीं हैं, तब तक राकेश कुमार आप पे 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते। मेरे से ज़्यादा और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनसे ज़्यादा नहीं कोई जानता। उनके अपने अपने लोग बोल रहे हैं शशि तुम, उनके भाई लोग बोल रहे हैं शशि काम करो, ये सब कुछ क्यों टेंशन ले रहे हो, काम करो, काम करते रहो। लेकिन आप लोग बताइए मैं कैसे काम करूं जब आपने पहले केस डाला, आप ही बोल रहे थे कि कोर्ट से कुछ स्टेटस आ जाए, कुछ कोर्ट का कुछ आदेश आ जाए फिर आप गाइएगा। चलिए कोर्ट का आदेश आ गया, मैंने गाना शुरू कर दिया, आप मना क्यों कर रहे हैं? आपको अगर मेरे आने से अगर आपकी, मैं देख रहा हूँ कि कंपनी का भी आपका स्थिति माइनस में जा रहा है। सोशल ब्लेड में मैं देखता हूँ आपका माइनस में ही रहता है आपके चैनल सब, जब से ये सब शुरू हुआ। आप देखिए सर, पैसा बहुत कमाए बट इज्जत नहीं कमाए हैं, आप नहीं कमाए इज्जत सर। आप एक चीज़ मेरे को बताइए कि आप एक चीज़ बताइए मेरे को सर,
लोग किसी हम लोग का मम्मी पापा या भाई बहन किसी भी रिलेशन में किसी का तबीयत खराब होता है तो हम लोग अपने सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि वो लोग ठीक हो जाएं। तो इतना दुआ में ताकत होता है कि आदमी वो ठीक हो जाता है। दवा दारू भी काम नहीं करता, फिर दुआ काम कर जाता है, दवा सुई भी काम नहीं करता है। और आप बद्दुआ लेके जी रहे हैं। कितना गरीब कलाकार लोग को आप सर बर्बाद किए। सब लोग बद्दुआ देता है। एक आदमी भी अगर बोल दे कि राकेश सर खुश रहें आबाद रहें, सर दिल से कोई नहीं बोलता है आपको, सब बद्दुआ ही देता है आपका स्टाफ। एक चीज़ मेरे को बताइए, मैं गलत था, राजमंगल जी क्यों निकल गए आरसीएम से? राजमंगल जी क्यों निकल गए? वो तो मेरे खिलाफ एकदम बोलते रहते थे, उनका जॉब था, उनका बोलना मजबूरी था, लेकिन वो क्यों निकल गए? कोई सिंगर, सब रो रहा है वहां पे, हिम्मत नहीं है उस सब में, करेज नहीं है कि मेरे पक्ष में आके खड़ा हो और नहीं तो उनका खिलाफ करे, खिलाफ मेरे। कोई हिम्मतें नहीं है उस सब। चंपारण के कलाकार सब जो लोग जुड़ा हुआ सब डरपोक है। अरे किस चीज का एग्रीमेंट भाई? क्या एग्रीमेंट का क्या वैल्यू है? आप एग्रीमेंट में एक कंडीशन डाले हुए हैं कि ये सिर्फ मेरे यहाँ गाएंगे, मैं पैसा मेरा मन करेगा तो मैं दूंगा। ये कौन सा एग्रीमेंट है? मैं अपने यहाँ अगर आपको झाड़ी पोंछा करने के लिए किसी व्यक्ति का रखता हूँ तो ये फिक्स करूंगा ना, मैं साल में इतना दूंगा, महीना में इतना दूंगा। आपने तो कोई फिक्स नहीं किया एग्रीमेंट में। किस चीज का एग्रीमेंट? कोर्ट तो फैसला करेगी ना कि आप क्या एग्रीमेंट कर रखे हैं। और अब देखिए सर, मैं सोचता था कोर्ट कचहरी चल रहा है, मैंने केस डाला इन पे, मैं अपने एग्रीमेंट को लेके, बिल्कुल एग्रीमेंट को लेके कोई लफड़ा शूटिंग नहीं, कि इस एग्रीमेंट को कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट किया वकील थ्रू कि इस कोर्ट को कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट किया वकील थ्रू कि इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए, गलत एग्रीमेंट है, मेरे को ये शोषण कर रहे हैं। मैंने इस टाइप से इन पे केस बना के मैंने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से। ये केस मेरा चल रहा है, वो भी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग सिर्फ इसमें गाली ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए भाई का। मैं भी किसी का बेटा, किसी का भाई हूं और आप सबका बेटा भाई हूं। आप सब जिस तरह प्यार दुलार देते हैं, नए चैनल पे आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दुलार दिया कि यहाँ भी आके तहलका मैंने मचा दिया। तो ये केस डाले हुए हैं 5 लाख रुपए इनके ट्रेनिंग। सर आपका किधर इंस्टीट्यूट चलता है, किधर चलता है, मेरे को बताएंगे सर? उसका स्लिप दीजिएगा ना कि किधर मेरे को आप ट्रेनिंग दिलवाए, अपने कलाकारों को किधर ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बढ़िया से रहने का तो सुविधा नहीं देते थे और आप ट्रेनिंग दिलवा देते 5 लाख रुपया। वाह, क्या बात करते हैं सर, मतलब नमक का कोई मोल नहीं है आपके पास। कितना मेहनत किए हम लोग आपको लेके। बताता हूँ पहला केस इनका। ये देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आप लोग देखिए, कड़डुमा कोर्ट केस स्टेटस। ओके, आप सब देखिए, कड़डुमा कोर्ट केस स्टेटस खुल गया। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, इधर आइए राइट को, यहाँ आइए, केस स्टेटस, केस नंबर, यहाँ आइए, कड़डुमा कोर्ट, ठीक, यहाँ ये सिविल कोर्ट में आता है। सिविल कोर्ट किधर है? ये रहा सिविल कोर्ट, ये रहा केस नंबर 114/2020, ठीक, ZP936W। प्लीज एक एक शेयर लगाइए आप लोग। इनका सारा ये अभी भी क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है सर। आपको क्या बताएं, आप कैसे इंसान हैं आप। ये देखिए, 7 तारीख इन्होंने केस किया, 10 तारीख को केस डिस्पोज, ठीक, पहला केस इनका। ये देखिए केस नंबर, लोगों को बताता हूँ, केस नंबर, ये भी सिविल कोर्ट में आता है, केस नंबर 203/2020। बहुत बुद्धि दे दी है सर मेरे को इस मामले में, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे से आजीवन केस लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। ये गाने का पेमेंट केस में ही जाता है मेरा। ये देखिए नीचे खुला, राकेश कुमार, शशिभूषण कुमार यादव। ये देखिए
ये 4/3 को इन्होंने केस डाला, फिर दोबारा ये 21 सितंबर अभी बीता हुआ है, 21 सितंबर को केस डिस्पोज हो गया। ठीक, इतना दिन देखिए ये केस का, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये सब चल रहा है। अब आप लोग को एक चीज और बता रहे हैं, ये 2 केस तो इनका देख लिए, ये मेरा केस देखिए, मैंने जो इन पे डाल रखा है ये भी सिविल कोर्ट में आएगा। मेरा केस नंबर 236/2020, इनका एक था 114/2020, एक है 2000, मेरा है 236/2020 EVFNS9। ये देखिए, ये मेरा केस है। शिवशूषण कुमार यादव, राकेश सिन्हा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा केस मैंने डाला है राकेश कुमार पे, तीसरा इनकी बीबी कामनी कुमारी पे। ये केस मेरा 21 तारीख को लगा हुआ है, देखिए 21 अक्टूबर को, इसी 21 को लगा हुआ है मेरा केस। ये बहस चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। एक चीज बताइए आप लोग, आप सभी से बता रहे हैं, जब कोर्ट आपका केस नहीं ले रही है, रिजेक्ट पे रिजेक्ट कर रही है, किसी कारण से करे, मामला तो यही है, आप रिजेक्ट कर रही है, तो आप कंपनी वालों को क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये परेशान का हद का क्या है? आप मेरे को माइंडली डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कंपनी को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरे यहाँ एग्रीमेंट है कि सर, अरे सर हद है। मतलब आप कंपनी को क्यों बोल सकते हैं? 2 जगह से मेरा रिकॉर्डिंग आपको आ गया, आपका मना करते हुए, और आपको अब आप पे कार्रवाई करेंगे। मैं तो एग्रीमेंट को लेकर फोकस करता था, लेकिन अब आप पे हम कार्रवाई करेंगे। लेबर कोर्ट जा रहे हैं सर, कल लेबर कोर्ट जाएंगे हम। जितना मैं नहीं चाहता था ये सब, जितना गाना मैं गाया हूँ सबका मेरे को मजदूरी मिलना चाहिए। मैं कोर्ट से मजदूरी लेके रहूँगा, आपसे कोर्ट द्वारा लेके रहूँगा मजदूरी। और दूसरा चीज़ कि मेरे को जो माइंडली हरासमेंट कर रहे हैं, मेरे छवि पे उछाल रहे हैं कि ये यहाँ से एग्रीमेंट है, दिस डैट, कंपनी वाले लोगों को बोल रहे हैं, आपको हरासमेंट का केस डाल रहे हैं हम आप पे, ठीक। और मैं पीठ पीछे नहीं करता। और दूसरी चीज़, आप गलती से भी शशिलाल यादव के गाने पे किसी भी चैनल पे स्ट्राइक मत मारिएगा। 10, 15, 20 कंपनी से गाने मेरे आ रहे हैं अभी कंटिन्यू, और शशिला एंटरटेनमेंट से कंटिन्यू आ रहा है गाना अभी। किसी चैनल पे अगर गलती से स्ट्राइक मार दिया, 17 को आपका स्ट्राइक, लीगल स्ट्राइक, अनलीगल नहीं, 17 स्ट्राइक आपका मेरे पास है, जब चाहे मार सकते हैं डन से। कॉपीराइट क्लेम, आपका ऑडियो पंचिंग सब रेडी है, और वो गाना आप पे चढ़ा हुआ है सर, चढ़वाया गया है, 3-4 चैनल पे है, और उसका बोलबम भी गा के हम लोग चढ़वा चुके हैं। अब सिर्फ किसी दिन इंतजार है, एक भी स्ट्राइक मेरे सर, राकेश सर बहुत मानता हूँ, अभी मिलिएगा तो मैं पैर छूंगा आपका। गंदा आदमी नहीं, बहुत बढ़िया आदमी हूँ सर, मिलिएगा पैर छूंगा, प्रणाम सर, आशीर्वाद दीजिए या नहीं दीजिए। आपका बर्थडे था, मैंने विश किया था आपको। कुछ लोग मेरे को गाली दिए कि आप आरसीएम में जाने के लिए ऐसे करते हैं। नहीं, एक आदमी मेरे को कंपनी ओनर ही एक बोले कि शशि ये सब क्या कर रहे हो यार, चलो मैं रफा दफा करता हूँ। मैं बोला सर मैं अगर आरसीएम में जाता हूँ तो वो इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे कि शशिलाल यादव मेरे आरसीएम में आया, लाइव करवाएंगे ये वो दिस डेट। मैं कहा सर मैं जा नहीं सकता वहाँ पर। उनको बोलिए कि, वो बोले कि मेरे को केस किया हूँ 4-5 लाख रुपये। 5 रुपये आपको नहीं दूंगा, आप पैसा मेरे को दोगे। मैं जितना गाया हूँ उसका पैसा आप दोगे, मैं क्यों आपको पैसा दूँ? मैं तो आपके यहाँ मजदूरी किया हूँ, गाना गाया हूँ। आप कोर्ट को कर रहे हैं 5 लाख रुपए ट्रेनिंग में लगाए हो, प्रूफ दीजिएगा ना कोर्ट को। मेरे को पैसा दिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दिए हैं, कोर्ट को बैंक स्टेटमेंट दीजिएगा ना। बहुत बुद्धि दिया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीजिएगा ना कोर्ट को कि हाँ मैंने शशिलाल यादव के अकाउंट में इतना रुपया डाला, इतना लाख डाला। लेकिन मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट से कि मैंने इतना गाना गाया, आपके चैनल से भले उतर गया और मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इससे इतना आपने कमाया, सिंगर का इतना परसेंट बनता है, कितना परसेंट बनता है आपको ही मालूम है सर। बर्बाद हो जाइएगा पैसा मेरे को दे। मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है कि जब कोर्ट फैसला कर दी, मैं गाना गा रहा हूं, तो आप कंपनी वालों को क्यों मना कर रहे हैं सर? जो कंपनी वाले मेरे को 30,000, 40,000, 50,000 पर सॉन्ग दे रहे हैं गाने का, वो लोग विवाद में फंस के तो नहीं देंगे। आप विवाद में फंसा रहे हो लोग को, डरवा धमका रहे हैं। आपको रिप्लाई मिल भी गया हंसा म्यूजिक से, इन्होंने चंदा कैसेट को धमकी दे दिया कि स्ट्राइक मारूंगा, फिर उन्होंने रिप्लाई दे दिया इनको, आजा भाई मैं तो टीसी से लड़ता हूँ और तुम्हारे जैसे आदमी से लड़ता नहीं। लोटस पे इन्होंने नोटिस भेज दिया 10 लाख का, 5 लाख का, क्या
अरे सर कहाँ किसको मतलब होला ना ढेला चला मतलब ये सब सोच के करक चाहिए ना। आप बादशाह तो नहीं है, आप प्रधानमंत्री तो नहीं है कि किसी को कुछ कर सकते हैं, वो भी लीगल ही करेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, कोर्ट जब फैसला कर दिया आप कंपनी वालों को क्यों बोल रहे हैं? मैं आज ये नहीं करना चाहता था सर, लेकिन परेशान होके इसका जेपीजी फाइल मैं पेज पे अपने डालूंगा। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ, केस नंबर और इसका जेपीजी आप लोग देखिए, केस डिस्पोज है दोनों, कोर्ट ने फैसला कर दिया। आप मेरे पे और केस डालिए, कोई आजीवन लड़ते रहिए, लेकिन ये अगर आप इधर उधर कर रहे हैं कि ये केस चल रहा है वो केस चल रहा है, सर अब आप समझिए कल आप पे केस चलने वाला है माइंडली हारसमेंट का और लेबर कोर्ट में। अगर मैं गलत हूँ आप चीज़ बताइए, मेरे को नहीं, आप पैसा दे रहे हैं, मैं ही नहीं गाना चाह रहा हूँ तो क्यों मेरे से लाइव में ऐसा क्यों बोला? तो मेरे को क्यों मेरे को कहाँ आप छोड़ दिए हैं? मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारे उधर, आप किस सिंगर के साथ क्या किए, मारा पीटी किए, उसको मारे, उसका प्रॉब्लम था, मेरा नहीं था। मैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था सर। आप बोलते रहे कि शशिलाल से कुछ फायदा नहीं था, ये दिस डेट। शशिलाल 2019 में आपके ऑल सिंगर में शशिलाल यादव सबसे हिट गाना देने वाला है। ये कुछ चुमाला मर ले चाल बना ट्रैक्टर वाला इंडा मिरिंडा, अरे भत्तेरे गाना सब 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन सब गया है। 2019 का बात कर रहे हैं आपको, सबसे हिटेड गाना शशिलाल यादव दिया है 2019 में। एक दो गाना नहीं बोल रहा हूँ, एक दो गाना आपके और सिंगर का भी बजा है, लेकिन सबसे ज़्यादा 5 6 7 8 गाने इस तरह मैंने दिया है। जब शशिलाल से फायदा ही नहीं है तो पीछे क्यों पड़े हुए हैं? दो केस क्यों डाल दिए मेरे पे? और केस ये डाले थे एक कि मैं क्रिमिनल हूं। आप लोग बताइए मैं कहीं से क्रिमिनल लगता हूं? आपका बर्थडे था, मैंने विश किया, मैं क्रिमिनल हूं सर? थोड़ी सी भी अगर इंसानियत हो तो सोचिए। बहुत गुड आदमी लड़का हूं मैं, आप मेरे को जानते हैं। आप दुखी हैं इस बात से कि मेरे को ये क्यों किए, ये क्यों किया लाइव में। अरे सर मैं भी आपसे दुखी हूं कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक क्यों मारे। जो गाली आपको क्लोज कर सियार गिदड़ है कि सब डरता है। अरे मर्द के संग आ जा सब, आ जा मर्द के संग। क्या है क्या एग्रीमेंट क्या वैल्यू? पैसा तो वैल्यू है, पैसा दीजिए, वैल्यू है आपका एग्रीमेंट का। पैसा नहीं देते तो क्या है, क्या है सर? आप मना पे मना कर रहे हैं। गरीब आदमी हम लोग, कितना मेहनत करके आए। आपने मेरे को इस लाइन में पैदा किया नहीं, हम कलाकारों ने आपको पैदा किया इस लाइन में, ये कंपनी के लाइन में। आप पहले से इस हैं, पुराने हैं इंडस्ट्री से। सर गलत कर रहे हैं आप। और किसी दिन अगर ये बात का हो गया ना सर, तो ये मत भूलिएगा कि मैं पैसे वाले हूँ, दिल्ली का निवासी हूँ। बिहार से आप दिल्ली निवासी हो गए हैं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये वो चींटी हाथी के मुँह आ देवेला। तो आप मेरे को मारिएगा तो शशिलाल यादव चूड़ी नहीं के पहन ले सर। एक भी फोन अगर किसी कंपनी के यहाँ गया आपका, इसको धमकी समझिए, चेतावनी समझिए, या जो समझिए, ये एक स्ट्राइक गया तो आप स्ट्राइक का काउंट कीजिएगा। अब वहाँ से वो सीएमएस है जहाँ से आपका नंबर ब्लॉक है, आपके किसी आदमी का लिंक नहीं हो सकता है वहाँ से, उस जगह से वो सीएमएस है। आप माइंड लगा लीजिएगा। वहाँ पे कोई आपका फ़ोन नहीं काम करेगा, जी हजूरी काम नहीं करेगा, स्ट्राइक हटेगा ही नहीं। वो फ़ोन आएगा, शशिलाल को रिक्वेस्ट कीजिएगा, शशिलाल एक फ़ोन घुमाएगा, तब आप पे स्ट्राइक हटेगा। वो किसी दिन मार के देख लीजिएगा सर। आप किसी चैनल पे स्ट्राइक मारिएगा तो सर वो चूड़ी तेरी पहन रखी है, वो भी कंपनी चला रही है, वो भी आपको रिप्लाई देगी स्ट्राइक से। 17 स्ट्राइक तो मेरे पास है आपका। आप सब एक एक शेयर लगाइए। और मेरे को बहुत ही अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। 8-9 महीने से केस चल रहा है कोर्ट में, मैं कुछ नहीं बोला। जब कोर्ट फैसला कर दी, कोर्ट ने इनका केस रिजेक्ट कर दी, फिर भी मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। फिर भी कंपनी वाले लोग को ये बोल रहे हैं कि शशिलाल मेरे यहाँ से बाउंड है, ये है, दिस दैट बोल रहे हैं। अरे जब कोर्ट फैसला कर दी, कोर्ट से भी बड़ा हो गए आप, कोर्ट से भी बड़े हो गए आप लोग। बताइए कोर्ट से बड़ा कोई है? किसी पे भी अगर कोर्ट कोई रिजल्ट दे दे तो कोई नहीं काट सकता। कोर्ट ने 2 केस आप लोगों को मैं लाइव में दिखाया। इसका जेपीजी मैं पोस्ट कर दूंगा शाम तक। ये वीडियो अभी शाम तक चलने देते हैं, फिर शाम को या कल सुबह शाम को ही कर दूंगा। आप लोग देख लीजिए केस नंबर और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको जेपीजी मतलब वहीं कर दूंगा सर, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब क्या करना चाहते हैं सर? मैं सुसाइड कर लूँ?
मैं मर जाऊं? आपके टेंशन से मैं मर जाऊं? बताइए, अच्छा लगेगा आपको? दिमाग में का गोबर घुस गइल बा? हैं? आज ही मिलिएगा तो मैं आपको, ऐसा बात नहीं है, मैं डर नहीं रहा हूँ आपसे। आपके उम्र का इज्जत कर रहा हूँ, मेरे से बड़े हैं, मेरे गार्जियन तुल्य हैं, मेरे बड़े भाई तुल्य हैं, पैर छू के प्रणाम करूंगा, लेकिन कोर्ट में वहीं नाखा नुखी आजा कोर्ट में फर जाइए, इस तरह से बिहेव करूंगा आपसे। दिल दिमाग से निकल गया है सर आप लोग एक एक शेयर लगाइए। सभी से विनती बा, सबकी उसे रिक्वेस्ट बा, अपना भाई बेटा भतीजा खाती गाना कंटिन्यू आवेला हमर पर डे। शशिलाल इंटरटेनमेंट, लोटस म्यूजिक भोजपुरी, लोटस म्यूजिक भक्ति संगम, हंसा म्यूजिक, अल्ट्रा भोजपुरी संगम, ऑडियो वीडियो, फोल्क भोजपुरी, ट्यून धुन फोल्क धुन भोजपुरी। अभी सब बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड से भी आवता, टिप्स से आवता, सिमारो से आ रहल बा, डीआरजे रिकॉर्ड से आ रहल बा। कितनों को धमकाइएगा, छोटों को, बड़े के पास फ़ोन करते तो आपका रिप्लाई कैसा मिलता है आप बताइए। ये पब्लिक, हमारे दर्शक बहुत सीधे साधे होते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। हम जो बताएंगे, आप जो बताएंगे, यही जानेंगे। अब मैं तो आपको चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, किसी दिन मीडिया के साथ आप आइए, मुंबई से और मीडिया बुलाया जाए और दिल्ली का सब चैनल वाले को बुलाया जाए जो हमारे भोजपुरी के हैं। अब बैठ के एक दिन एक क्वेश्चन आप कीजिएगा, उसका जवाब मैं दूंगा, मैं जो क्वेश्चन करूंगा वो जवाब आप दीजिएगा। कहीं मैं अगर आपका जवाब नहीं दे पाया, सही ढंग से नहीं दे पाया और मैं गलत निकला, तो उस न्यूज़ चलते लाइव न्यूज़ में मैं अपना जूता से अपने को मारूंगा। और ये समझिएगा, शशिलाल को डरवा दूँ, धमका दूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ सर, आपके पास ही रहता हूँ, डरवा धमका कर शशिलाल को ये कर दो, भूल जाइएगा, ये गर्दन कटा सकता है, झुक नहीं सकता, आजीवन केस लड़ते रहिए, शशिलाल से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है मेरा। अगर मैं गलत हूँ, कोर्ट फैसला करेगी, मैं गलत हूँ, कोर्ट यही फैसला करेगी ना सर। आप भी इंसानियत तौर पे सोचिए, आप लोग सब लोग सोचिए, कोर्ट ये फैसला करेगी कि आपने इनके यहाँ बाउंड किया, क्यों नहीं गा रहे हैं, अच्छी बात। बाउंड किस तरह कराए, क्या कराए, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, कोर्ट को मतलब है बाउंड किए, चलिए बाउंड ये 420 में ही कराए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कोर्ट ये मेरे से रिक्वेस्ट करी, क्यों नहीं गा रहे। मैं भी तो कोर्ट से बोलूँगा कि मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, मेरे को सोने खाने पीने का कुछ नहीं देते, किसी भी सिंगर से इनके पूछ लीजिए। और दूसरी चीज़, इनके सिंगर क्यों, इनके कंपनी में सिंगर निकलते रहते हैं, जाते रहते निकलते हैं। मैं तो एक अटल रहा कि नहीं गया, बिगा हुआ थूक शशिलाल चाटता ही नहीं, भूखे मर जाऊँगा, लेकिन गिड़गिड़ा नहीं सकता आपके यहाँ। कोर्ट ये मेरे से पूछेगी ना क्यों नहीं गा रहे हैं, मैं भी तो बोलूँगा। इतना ही तक बात था हम लोग का, लेकिन अब ये फ़ोन कर कर के मेरे को और उकसा रहे हैं। अब मैं इन पे लेबर कोर्ट में डालूंगा कि मेरा इतना मजदूरी दीजिए, आप लेबर कोर्ट से कहाँ जाइएगा आप। और आप शुक्र मनाइए कि सर ये लॉकडाउन कोरोना था कि आप बचे हुए थे, नहीं तब तक रफा दफा रहता मामला। किसी को फ़ोन करके अपने आप को शेर बनने लगते हैं, शशिलाल ये है, वो है, दिस डैट, ये मेरा ये कर ले। अरे सर 2-2 केस आपका प्रूफ है, मैं लाइव में दिखा दिया, 2-2 केस आपका डिस्पोज है। मैंने यूट्यूब का ये पेपर, अभी यूट्यूब को मैंने नहीं भेजा, मैं झूठ बोलता ही नहीं, ये पेपर 1-2 दिन में भेज दूंगा। 21 तारीख को केस ये रिजेक्ट हुआ है, ठीक। उसके बाद इन पे आप लोगों को मैं भेजूंगा फेसबुक पे, इन पे लेबर कोड, मजदूरी का और हरासमेंट का इन पे क्रॉस केस डालूंगा। अब क्रॉस केस डालेगा सर आप पे। आप मैं सोच रहा था एग्रीमेंट को लेके हम लोग फोकस करें, लेकिन आप तो मेरे लाइफ में घुसे जा रहे हैं, मेरे करियर को चौपट कर रहे हैं। आप मेरे को सोच रहे हैं, कर रहे हैं कि इसको इतना टॉर्चर देखिए कि मैं, अगर मैं वैसा नहीं रहता, अपने आप को नहीं संभालता, तो मैं भी सुशांत सिंह जैसा मर गया रहता। इतना टॉर्चर किया है मेरे को। बताइए आप लोग, मैं कितना आप लोगों से संक्षिप्त में बताया हूँ, क्या बेबसी है हूँ। तो आप कंपनी को क्यों मना कर रहे हैं? कंपनी तो आपकी बैठ गई, अब जिंदगी में नहीं उठेगी वो। क्या बाहरी कलाकार से आप गाना खरीद रहे हैं, उतने अगर अपने कलाकार को पैसा दिए रहते हैं तो आपका कलाकार हम लोग डंडा फहराते थे, झंडा पूरा आपके कंपनी को लेके। लेकिन आज कोई सिंगर खुश नहीं है, ठीक ना। और आप काम कीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट के चल लड़ा। शशिलाल को तो इतना आप बुद्धि दे ही दिए हैं कि कोर्ट के चल लड़ते रहिए, आजीवन लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और मैं अभी जेपीजी फाइल पोस्ट कर रहा हूँ इनके केस का स्टेटस,
और मैं अपने केस का, मेरा केस किसको लगा हुआ है कड़कड़ुमा कोर्ट में, इनका दोनों केस रिजेक्ट है और कल इन पे केस जाएगा लेबर कोर्ट और हरासमेंट के क्रॉस केस। आप सबसे विनती है एक शेयर लगाइए और भाई पे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और मेरा एक चैनल चलता है यूट्यूब पे ससीला एंटरटेनमेंट, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया नया गाना उस पर ऑडियो वीडियो जाता है और आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोजपुरी समाज, लव यू ऑल।